जीवन में कथा तो सुनना ही पड़ेगा प्यारे, चाहे इस जन्म सुनो चाहे अगले जन्म सुनो, और कथा नहीं सुनोगे तब तक कल्याण भी नहीं होगा। कथा तो सुनना ही पड़ेगा। क्यों? देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना, दशरथ जी के लिए हित नहीं लिखा, भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यहाँ कौशल्या जी का हित हो रहा है। हित का मतलब क्या है? क्या केवल कौशल्या का ही हित हुआ? क्या दशरथ जी का हित नहीं हुआ? ऐसे समझो प्यारे, क्योंकि भगवान ने माता कौशल्या के भवन में कौशल्या को कथा सुनाई। कई कथा सुहाई माति बुझाई। जीवन में अगर हमारा मन भगवान की कथा में लग जाए तो हमारा हित होगा, इसलिए हमारे मन को तो कथा सुननी ही पड़ेगी। देखो, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, लेकिन काकभूषण जी के पास कथा सुनने के लिए इतना ही नहीं, एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई। शंभु गए गुम बजरे सिपाही, शंभु गए गुम बजरे सिपाही, शंभु गए गुम बजरे सिपाही। अच्छा बताओ, कुंभज ऋषि के पास शंकर भगवान क्यों गए? क्यों? कथा ही सुनने के लिए तो गए, दर्शन के लिए तो नहीं गए। अरे दर्शन का लाभ तो मिलेगा, लेकिन उनकी वाणी के द्वारा भगवान की कथा मिलेगी तो क्या होगा? बोले हमारा कल्याण हो जाएगा। बोले सुनी महित परम सुखमान। भगवान की कथा हमें परम सुख देती है, ध्यान देना। अरे भौतिक सुख साधन है, ये सब हमें सुख देते हैं। भौतिक सुख साधन है, ये हमें सुख देते हैं, लेकिन भगवान की कथा परम सुख देती है। अच्छा, सुख और परम सुख में अंतर क्या है? बोले सुख तो उसे कहते हैं जो जीवन में आए और चला जाए। जैसे मान लो गर्मी बहुत है, हम बढ़िया कूलर में लेटे हुए हैं, बढ़िया एसी में लेटे, और क्यों प्यारी, अगर लाइट चली जाएगी, बिजली चली जाए तो क्या वो सुख मिल पाएगा? क्या नहीं मिलेगा। कहने का मतलब जो भौतिक सुख साधन से मिलता है वो सुख है, और सुख उसे कहते हैं जो अपने आप आया अपने आप चला जाता है। लेकिन प्यारी परम सुख उसे कहते हैं जो भगवान की कथा देती है, जो एक बार आ जाए वो जीवन भर रहता है, उसे परम सुख कहते हैं। यहाँ पर श्री कृष्णाय वयं नुमः। कथा तो जीवन में हमें सुनना ही पड़ेगा, और जब तक कथा नहीं सुनोगे प्यारे तो कल्याण भी नहीं होगा। ईमानदारी से बताओ, आज प्रथम दिवस, एक बात पूछना चाहते हैं, आप लोगों ने कितनी बार भगवान की कथा नहीं सुनी होगी? कितनी बार भगवान की कथा नहीं सुनी होगी? अरे जाने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन जरा ध्यान देना, राजा परीक्षित को श्राप लगा, तक्षक नाग 7वें दिन तुम्हें डसेगा, और सर्प काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी 7वें दिन, और सर्प काटने से अगर मृत्यु होगी तो अकाल मृत्यु हुई, और अकाल मृत्यु जो मरता है वो अधोगति को प्राप्त होता है। क्यों? उसका क्रियाक्रम ठीक से कराना पड़ता है उसके उद्धार के लिए। और अगर अकाल मृत्यु हुई तो वो व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होगा। लेकिन जरा विचार करना, क्या राजा परीक्षित की अधोगति हुई? क्या अधोगति नहीं हुई, क्या बल्कि सदगति हुई। अच्छा, सदगति होने का कारण क्या है? क्योंकि राजा परीक्षित ने अपने जीवन को भगवान की कथा से जोड़ लिया है, और जो अपने जीवन को भगवान की कथा से जोड़ लेता है उसके जीवन में अधोगति नहीं बल्कि सदगति होती है। ऐसे भगवान की कथा है।
इसलिए कथा तो सुनना ही पड़ेगा। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान कृष्ण हैं कैसे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद जो सतघन चितघन आनंद घन है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु पूरी विश्व की उत्पत्ति पालन और विनाश के हेतु कारण है, जिनकी चरण शरण पाकर जीव तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। देह देव के भौतिक तापा, तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे भगवान के युगल पादार बिंद्रों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। इस श्रीमद् भागवत की कथा नैमिषारण्य भूमि पर सूत जी महाराज 88,000 श्रोताओं को श्रवण करा। सूत जी महाराज 88,000 श्रोताओं को श्रवण करा रहे। ये कथा कहाँ? नैमिषारण्य भूमि पर। ये सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज के परम प्रिय शिष्य हैं। ये नैमिषारण्य भूमि जो कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ से आप सीतापुर जाएं, जिला सीतापुर में ही ये नैमिषारण्य तीर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इसके बारे में लिखा, तीरथ बरने मिसे विख्याता, तीरथ बरने मिसे विख्याता, तीरथ बरने मिसे विख्याता, तीरथ बरने मिसे विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, तीरथ तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, तीरथ बरने मिस विख्याता, तीरथ बरने मिसे विख्याता। इन नैमिषारण्य भूमि पर, इसको नैमिषारण्य क्यों कहते हैं? तीर्थ। एक समय में क्या हुआ, बोले संतों ने निर्णय किया 1000 वर्ष का सत्संग करना। देखो जब 7 दिन का सत्संग होता है, 7 दिन की भगवान की कथा होती है, तब तो हम कितना विचार करते हैं कहाँ करावे, कौन सा मौसम अनुकूल होगा। और जब 1000 वर्ष का सत्संग होना है तो ईमानदारी से बताओ, गर्मी बरसात सर्दी सब कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी संत महात्मा थे उन्होंने निर्णय करने में असमर्थ रहे, तो 2-4 महात्माओं को प्रमुख बना दिया। 2-4 महात्माओं को प्रमुख बना दिया कि आप लोग निर्णय करें कहाँ कथा होना चाहिए, वहां कथा होगी। तो 2-4 महात्मा सीधे ब्रह्मलोक चले गए ब्रह्मा जी के पास। और जैसे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि सत्संग करना है 1000 वर्ष, लेकिन कहाँ करें, कौन सी भूमि उत्तम होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक चक्र बना दिया, और ब्रह्मा जी ने कहा चक्र के पीछे पीछे जाओ, इस चक्र की जो नेमी है वो जहां गिर जाए वही तुम सत्संग करना। और महात्मा उसके पीछे पीछे आए। एक घनघोर अरण्य, अरण्य कहते हैं वन को, जंगल को, एक घनघोर अरण्य में चक्र की नेमी गिर गई प्यारे, और उसी को नैमिषारण्य कहा गया। चक्र तीर्थ भी कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ चक्र भी वहां गिरा। और सभी महात्माओं ने बरगद के किनारे बैठकर
आज मुख्य रूप से सूत जी महाराज को सभी की सह सम्मति से सूत जी महाराज को व्यास गादी पर बैठा दिया और मुख्य रूप से 88,000 श्रोताओं में प्रमुख श्रोता हमारे सोनक जी महाराज बनकर बैठ गए। सोनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से कहा कि आपके ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है। क्यों? जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो वो चेला बड़भागी हुआ करता है। आपके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है और अब आप एक काम करें। बोले क्या? अज्ञान धुंध विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रमाण सूताख्यायी कथा सारम मम करुण रसाय। आपके अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। देखो, गुरु के अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है। एक बात ध्यान देना, ये जो सूर्य निकलते हैं, सूर्य नारायण, इनमें केवल इतनी शक्ति है कि बाहरी संसार के अंधकार को तो समाप्त कर देते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर का अंधकार है वो तो केवल गुरु की किरण ही, गुरु के वचनों की किरण ही जब हमारे कानों के द्वारा अंदर जाती है तब हमारे अंदर का अंधकार समाप्त हो जाता है। प्यारे, केवल गुरु के वचन की किरण ही अंधकार समाप्त कर सकती है। कौन सा? अंदर का अंधकार। और अंधकार अगर गुरु की कृपा हो जाए तो हमारे अंदर जो मोह रूपी अंधकार है ना, वो समाप्त हो जाएगा। इस सूर्य में केवल इतनी शक्ति है कि बाहरी अंधकार को समाप्त कर सकता है, लेकिन अंदर के अंधकार को समाप्त करने की क्षमता नहीं है। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए, क्यों? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, अगर गुरु की वचन अगर हमारे अंदर जाए तो हमारे अंदर रूपी जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसे सोनक जी महाराज ने 88,000 श्रोताओं की तरफ से सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया है। आइए हम सब लोग भी गुरु के ध्यान करते हुए इस कथा को बड़े भावपूर्ण ढंग से श्रवण करेंगे। गुरुदेव कृपा करे के मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करे के मुझको अपना लेना। देखो, सभी लोग गुरु का ध्यान करें और जिनके गुरु ना हो तो वो भगवान को गुरु माने। देखो, जिनके गुरु हो वो अपने गुरु के चरणों का ध्यान करें और जिनके ना हो तो भगवान ही उनके गुरु हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी जगत गुरु कहा गया है। ऐसे गुरु का हम सब लोग 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। इसके बाद सुंदर ही कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना। गाइए भाव से जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। ओ करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों ये नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, इस पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले, इस पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागरी हो, निर्धन के सहारे हो, तुम दुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागरी हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपूं तेरी, ओ नित्य माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। नित्य माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव भगवान की जय हो। ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना।
मुझको अपना दे। देखो किसी को अगर चिंतामणि मिल जावे और स्वर्ग में स्थित है कल्प वृक्ष, अगर आप उससे कहें तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कल्प वृक्ष से और चिंतामणि से कहें कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान की युगल पादार बिंदों का दर्शन हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो इस स्वर्ग वृक्ष में इतनी, स्वर्ग में स्थित कल्प वृक्ष में इतनी क्षमता नहीं है जो तुम्हें भगवान का दर्शन करा सके। चिंतामणि में इतनी शक्ति नहीं है कि जो तुम्हें भगवान के चरणों का दर्शन करा सके। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो ये सब संभव है। क्योंकि गुरुदेव क्या करते हैं, हमारे अंदर जो मोह रूपी अंधकार है उसको समाप्त कर देते हैं। अच्छा, गुरु वही होता है जो हमारे अंदर के मोह रूपी अंधकार को समाप्त करे। गुरु का मतलब क्या होता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो भगवान से साक्षात्कार करा दे, उसको गुरु कहा जाता है। और गुरु में ही इतनी सामर्थ्य होती है जो तुम्हें भगवान से मिला सकता है। जरा ध्यान देना, राजा दशरथ की यहाँ राम जी तो आ गए बेटा बनकर, लेकिन राजा दशरथ ही मनु थे, लेकिन भगवान को नहीं पहचान पाए इनमें से ब्रह्म कौन है। जब चारों को देखा तो भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। एक बात बताओ प्यारी, हमारी वाणी समझ में आ रही है, हमारी भाषा समझ में आ रही? क्योंकि अब हम तुम आए हैं चित्रकूट के। अच्छा, बहुत से लोग क्या है, क्षेत्रीय भाषा समझते हैं, अन्य भाषाएं समझ में नहीं आती। अच्छा, हम कोई इंग्लैंड से थोड़ी ना आए हैं, तो भारत के ही क्यों? अच्छा, हमारी भी बात नहीं समझ पाओगे फिर किसकी समझोगे? जरा विचार तो करो, अगर हमारी न समझ पाए तो किसकी समझोगे? और चिंता मत करना, अगर समझ में आए तो ऐसे करना, और ना आए तो ऐसे करना, हम पुनः समझा देंगे। को आए तो समझाने के लिए ही, क्यों? और देखो, ये तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, समझ में आए तो ऐसे, ना आए तो ऐसे, हम दोबारा समझा देंगे। निवेदन आपसे कर रहे हैं। राजा दशरथ ने जिस समय भरत और राम को देखा, लेकिन ब्रह्म को नहीं पहचान पाए, लेकिन पहचानने के लिए किसको बुलाया? श्री वशिष्ठ को बुलाया। इनमें से ब्रह्म कौन है? राजा दशरथ ने कहा, इनमें से मैं ब्रह्म को नहीं पहचान पाया। गुरु ने कहा, अरे जरा ठीक से देखो। बोले गुरुदेव बहुत ध्यान से देखा, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही भगवान की। लेकिन उसी समय गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, जरा दोनों की छाती को ध्यान से देखो। जब जिस समय राजा दशरथ ने ध्यान से देखा, इसके बाद भी ना पहचान पाए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, भरत की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह नहीं है, और राम की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह छपे थे। यही राम और भरत में अंतर था। लेकिन पहचान कराने वाला कौन है? बोले गुरु वशिष्ठ है। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो चेला पहलवान। क्यों? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अरे पहलवान का मतलब लड़ने वाली ताकत नहीं कह रहा हूं, समझ रहे हो? अगर हमारे अंदर के अंधकार को समाप्त करने की किसी में क्षमता है तो वो केवल गुरु के वचनों में होती है। और अगर गुरु कृपा कर दे तो हमारा मोह रूपी अंधकार भी समाप्त हो जाता है। हम मोह में ही तो फंसे हैं प्यारे। क्यों? मोह में ही तो फंसे हैं, और मोह के कारण ही ये सब हमारा है। अच्छा, जो है उसको हम पहचान नहीं पा रहे, जो है उसको पहचान नहीं पा रहे, और जो नहीं है वो हमारा है। क्यों? ये संसार जो है ना, वो असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और हम किसके हैं? ईमानदारी से बताओ, संसार के हैं क्या? किसके हैं? ईश्वर वंशा जीव अविनाशी, ईश्वर अंशा जीव अविनाशी। और हम जिसके हैं उसको पहचान नहीं, और जो हमारा नहीं है उसको हम पहचान नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर सूत जी ने कहा और सोनक जी ने पूछा, गुरुदेव
यहाँ वैष्णव लोग भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए करते क्या? सूत जी ने कहा, ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति से निवेदन करना चाहेंगे, ये जितने बच्चे यहाँ घूम रहे हैं तो इनसे कह दो थोड़ा और पीछे खेले या तो पर शांति से बैठ जाए। अच्छा, जिसके हैं तो अपने पास बैठा लें। देखो कथा में बैठेंगे तो कल्याण हो जाएगा। क्यों? हाँ, क्योंकि बार बार इन्हीं की ओर दृष्टि जाती है तो विस्मरण दिमाग जो है दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है। आपसे निवेदन करना चाहते हैं, यहाँ सूत जी महाराज ने कहा कि ध्यान से सुनना ऋषियों, आज सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोले क्या? बोले कालम व्याल मुखाग्रस त्रास नृणाश हितवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। हम सब जो है सारा संसार जो है काल व्याल माने काल के मुख में बैठा हुआ है। इसको संसार कहा गया है और संसार का मतलब होता है संसति इति संसार, जिसमें सब सरक रहा है। क्या? बोले बचपन था वो सरक गया, अब जवानी आई वो भी सरक गई, अब तो बुढ़ा एक दिन वो आएगा कि बुढ़ापा भी सरक जाएगा। यहाँ सब सरक रहा है। और कहने का मतलब, अरे इसी का तो नाम संसार है। सारा संसार जो है काल के मुख में है। काल के मुख माने मृत्यु के मुख में बैठा, इसके बाद भी मृत्यु को नहीं पहचानता। यहाँ पर सूत जी महाराज सौनक जी से कह रहे हैं कि देखो सारा संसार जो है वो काल के मुख में बैठा है और इसके बाद में मृत्यु से भय बना हुआ है। राजा परीक्षित को मृत्यु का भय था, तो मृत्यु का भय मिटाने वाला कौन है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत को 7 दिन श्रवण कराकर किसने? सुखदेव जी महाराज ने उनका मृत्यु का भय समाप्त कर दिया। और जिस समय यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो आप लोग सब जानते हैं क्या हुआ। बोले देवता अमृत का कलश लेके आ गए। अच्छा जी, देवता बड़े स्वार्थी हैं, बिना मतलब के चले आए। बुलाया किसी ने नहीं था, बिन बुलाए चले आए। और यहाँ बुला बुला के हट जाओ तो आते नहीं है। प्रमाण गणानां त्वा गणपति गुंगोवा भाई। क्यों? गणेश जी आए तो हैं क्योंकि मंत्र के अधीन है। अच्छा, यहाँ बुलाओ तो मंत्र पढ़ोगे तब देवता आएंगे, और सुखदेव जी ने मंत्र ही नहीं पढ़ा और बिना बुलाए चले आए। देवता अमृत का कलश लेकर, और जब अमृत का कलश लेकर आए सुखदेव जी से कहा पिला दो। बोले किसको? बोले परीक्षित को। बोले क्यों? बोले मृत्यु का भय, अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बोले क्यों? जब बुलाया नहीं था बिन बुलाए चले आए हो। बोले आपने बुलाया नहीं, लेकिन मृत्यु का भय है इसलिए हम अमृत लेकर आए हैं। और लेकिन आप जो कथा अमृत पिला रहे हैं वो मुझको पिला दें। इनको अगर मृत्यु का भय है तो अमृत पिला दें। एक बात याद रखना प्यारे, एक तो अमृत है, एक कथा अमृत है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? क्यों? कथा अमृत और एक कथा अमृत है और दूसरा अमृत है जो कि समुद्र मंथन के समय निकला था, जो देवताओं ने पान किया। अरे उस अमृत में केवल विशेषता है, अगर आप पान कर लें तो वो आपको अमर बना देगा। लेकिन उस अमृत में इतनी विशेषता नहीं है कि वो आपको अमृत वैकुंठ की प्राप्ति करा पाए। एक बात याद रखना, अगर कथा अमृत मिल जाए तो कथा अमृत हमें वैकुंठ भी दिला सकता है। केवल कथा अमृत में इतनी शक्ति है, अगर कथा अमृत मिल जाए। और जब देवता आए तो सुखदेव जी ने अवक्ता स्वार्थी कहकर भगा दिया। और अवक्ता क्यों कहा? क्योंकि प्यारे दीनता जिसमें हो वो भक्त होता है, अवक्ता जिसमें दीनता ना हो। अरे भक्ति माता तो दीनता के आसन पर बैठती है। और एक बात याद रखना प्यारे, जहाँ दीनता होगी वहीं भक्ति होगी, और जहाँ भक्ति होगी तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा बल्कि भगवान अपने आप चले आएंगे। अरे जिन भगवान का जन्म अयोध्या की भूमि पर हुआ, मिथिला में बुलाया नहीं गया। क्यों? राम जी को मिथिला में बुलाया गया क्या? कहीं कोई प्रमाण है? अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं एक बात बताओ स्वामी जी, हमने कहा बताओ। बोले
अयोध्या में राजा जनक ने निमंत्रण नहीं दिया और सब हमने कहा एक बात बताओ, अगर तुम कहते हो अयोध्या में धनुष यज्ञ का निमंत्रण नहीं गया तो तुम एक आध जगह बताओ निमंत्रण कहाँ गया। इसका मतलब तुम्हारे पास लिस्ट है, तुम्हें पता है अयोध्या निमंत्रण नहीं गया। ये मत समझना जिस समय जनक जी से पूछा गया ये भीड़ कैसे आई, तो जनक जी ने क्या कहा, दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हमें जो पन ठाना। कैसे आए, सुनकर आए। और राम जी कैसे पहुंचे, तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, अरे धनुष जगे सुनी रखे कुल नाथा, धनुष जगे सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जगे सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जगे सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बरे के साथा, हर्ष चले मुनि बरे के साथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन जरा प्यारे विचार करना, राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, बुलाए नहीं गए मिथिला में, लेकिन अपने आप चले गए। क्यों, क्योंकि वहां पर भक्ति है। और जहां अगर जिस भक्त के जीवन में अगर भक्ति आ जाए तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता प्यारे, भगवान अपने आप चले आते हैं। इसलिए प्यारे आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आगे आप श्रवण करेंगे ये भगवान की कथा। भगवान की कथा को जो श्रवण करता है उसके हृदय में भक्ति हृदयस्थ हो जाती है, इसलिए कथा सुनना अनिवार्य है। क्यों? अच्छा बताओ, ये पैसा आप लोगों को ये लग रहा होगा हमारे नीरज चंदेल जी ने ये फालतू में इतना ताम झाम लगवा के खर्चा किया है। क्यों? एक खर्च क्या बेफालतू का है, एक खर्च। एक बात आपको बता दें, एक नए मंदिर को बनवाना, एक नए मंदिर को बनवाना जितना पुण्य मिलता है उतना 100 नए मंदिर बनवाने का जितना पुण्य है उतने एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का फल, जितने 100 नए मंदिर बनवाने का फल है और जितने 100 पुराने मंदिर बनवाने का फल है, जितना 100 पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का फल है उतना एक श्रीमद् भागवत कराने